क्वेश्चन 20 नंबर में कर रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24, 36। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की जो इन तीनों से कंप्लीटली भाग लगे। पहले हम एक निकालते हैं सिंगल नंबर जिसमें इस तीनों से भाग लग रहा है। तो बोलोगे यहाँ पर ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय व्हाट 15, 24 and 36 इज व्हाट। इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकालेंगे इसका 15 का, 24 का और 36 का एलसीएम निकालना कहाँ है रकम कितना आएगा। एलसीएम निकालने पर 360 आएगा। मीन्स इन सबों का एलसीएम निकालेंगे, मतलब इसमें इन सबों से भाग लग जाएगा। ऐसा करते हैं 360 से भाग देते हैं। इसमें 360 में ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है 4 9 है, फिर भाग दिए कितना आएगा 36, 3 जा 2 जा 2, 7 20, 9 में 0 गया 9, 9 में 2 गया 7, 9 7 गया 2, सही है। अब कितना हम लगाए 9 की 8 लगाते बढ़ में 0, 8 45, 8 4, 8 3 24 बढ़ जाएगा। 7 लगाते हैं 7 बढ़ कितना आएगा 0, 7 6 42 2 4 और 7 किया 21 और 4 25, 9 7 तो बढ़ गया। मीन्स ये जो आया ये एक्स्ट्रा बच रहा है ना, इसको माइनस करेंगे इसमें, इसका मतलब है इसको इसे माइनस करेंगे। देयरफॉर आंसर क्या हो गया 9 9 9 9 में 269 माइनस 4 कितना आएगा 0 2 7 नहीं। इसका क्वेश्चन में 22 में हो गया, 22 पर पहले भी काम किए हैं, मतलब कि व्हाट लिस्ट नंबर 9 नंबर 22 में फाइंड लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड। तो इसमें कम से कम क्या जोड़े ताकि ये उसका सम जो है इन सबों से भाग लग जाए। इन सब का क्या निकालेगा एलसीएम पर। 22 में एलसीएम कितना आएगा एलसीएम ऑफ कहोगे सर 5, 6, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा कितना आया 60 आया ना, तो 60 आया। तो 60 से आप भाग दीजिए किसमें 2497 में। कुछ जोड़ने की बात कर रहा है ना, जब भी कुछ जोड़ने की बात करे तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है। चलिए तो 60 चौक कितना 240, 9 में 0 गया 9 कट गया 7, 60 का 7 सही है। कितना बचेगा 60 का 7 में एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो जोड़ने की बात करें तो 60 दूनी 120 माइनस 10 में 7 गया 3, कितना बच गया 1, 11 में 9 गया सही है। 23 आपका और चाहिए, 23 कम रहा ना, 23 को जोड़ देंगे उसमें क्लियर। जहां भी कुछ ऐड करने का है सब सिखा चुके पहले भी आपको, वही कंसेप्ट यूज करना है। तो इसको आप लोग अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो भी इस क्वेश्चन को पूछे हैं खास कर। चलो इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है टॉपिक हो गया। इसके बाद एक प्रूफ हम लोग करेंगे अभी जो एक फ्रेंड्स पूछा था उस पर। चलो टॉपिक नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर। इसके बारे में हम लोग 9th में ही पढ़े हैं, फिर से बोल रहा हूँ। हम सभी जानते हैं रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है p/q फॉर्म में होता है। जहाँ पर कोई पूछे व्हाट इज p, कहोगे p एंड q दोनों क्या होंगे आर इंटीजर। ये दोनों क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं।
और Q क्या नहीं होता है, Q 0 के इक्वल नहीं है ना। यहाँ तक आप लोग पढ़े। रैशनल नंबर को हम दो पार्ट में बांट दिया गया, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दो भाग में रैशनल नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया। एक पहला है टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसी में आएगा, इसी को रैपनिंग में आएगा। ये मान लो हमारे पास 1/3 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है, या 1/1, या मान लो 4/125 दिया, ठीक है। ये दोनों रैशनल नंबर। आप 4 में 125 से भाग तो लगेगा नहीं, पॉइंट देंगे 0 आए, फिर 0 देंगे 0 आए, कितना बार में 3 बार में 300 कितना 75, कितना बचा 25 कट गया, पॉइंट 0 आ गए, फिर 125 दूनी 250, सही है। ये दोनों आपस में कट गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4/125 को लिख सकते हो 0.03, सही है। और 1/3 है तो इसमें आप 1 में 3 से भाग कर दीजिए तो 0.0, 3 3 जा 9, फिर 0.0, 3 3 जा 9, फिर 0.09। इस तरह क्या देख रहे हैं हर बार आ रहा है, क्या इतना रहा ना। इस 1/3 को आप 0.333 डॉट 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 कहेगा, बार बार 3 आ रहा है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या 0.3 पर निकल सकते हैं। ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग, क्योंकि जो कट गया इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच गया, समझ जाओ वो टर्मिनेटिंग है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, बार बार वही बच रहा है, बार बार रिमाइंडर 1 बच रहा है ना, समझ जाओ वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। मतलब कि हमने डिवाइड दे करके जज किया कि ये 4/5 इसका एग्जांपल है, 4/125 इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट टर्मिनेटिंग, जबकि 1/3 इसका एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हमने कितना कहा 0.333 डॉट डॉट का, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं 0.3 पर ब्रैकेट, है ना। और इसको हम लोग सॉल्व की कितना है 0.032, या स्टॉप कर गया ना, स्टॉप मतलब कट गया, कट गया मीन्स रुक गया, रुक गया मतलब टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट में रुकना होता है। और जो नहीं रुका वो बार बार रिपीट कर रहा है, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये हम लोग का एक पहला टॉपिक था डिस्कस। ये तो डिवाइड करके चेक, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा बिना डिवाइड किए चेक करने का, विदाउट डिवीजन। हाउ कैन यू चेक वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉट। एक सिंपल ट्रिक है, मतलब कि आपको बिना डिवाइड किए चेक करना, मतलब बिना भाग दिए बताना है कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। एक सिंपल ट्रिक है कि इफ अगर Q मतलब डिनोमिनेटर, Q मतलब क्या P/Q क्या है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n की फॉर्म में है, मतलब उसका प्राइम फैक्टर निकालने पर सिर्फ प्राइम फैक्टर में 2 हो या 5 हो, तो समझ जाओ वो क्या है इफ Q मतलब डिनोमिनेटर हो गया, किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर में अगर सिर्फ 2 और सिर्फ 5 आए, समझ जाओ वो क्या है टर्मिनेटिंग। इफ Q इज इन दिस फॉर्म देन इट इज कॉल्ड व्हाट टर्मी। अगर Q इस फॉर्म में है टर्मिनेटिंग है, और अगर इस Q फॉर्म में नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में नहीं है, नॉट इक्वल टू क्या है ना, तो समझ जाओ देन इट इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेसिप्रोकल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब तो राइटिंग होगा एग्जांपल 125 है ना, 125 है, हमको चेक करना है 4/25 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर आपका यही डिनोमिनेटर है ना, इसका निकालो प्राइम फैक्टर, 5 से कितना आएगा 25, फिर 5 से 25 कट गया स्टॉप। इसका मतलब 125 को लिख सकते हैं 5 पे पावर कितना 3 नहीं कर सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 2 नहीं है, 2 पे पावर 0 अपने से कर सकते हैं। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर निकाले तो सिर्फ क्या 5 ही आया ना। हम फिर कह रहे हैं जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालने के बाद सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए, समझ जाओ वो टर्मिनेटिंग है। सिर्फ 2 आए वो टर्मिनेटिंग, सिर्फ 5 आए वो टर्मिनेटिंग, 2 5 दोनों आए वो टर्मिनेटिंग।
उसके अलावा कुछ भी आ गया तो वो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ गया ना? तो ये टर्मिनेटिंग क्यों है, इसका टर्मिनेटर में प्राइम फ्रीक्वेंसी 5 है, ठीक है। अब इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 आपको दे रहा सही मान लीजिए, अब कोई पूछेगा बताओ जी यहाँ पर m के रूप में काम कौन किया, अपने मन से यहाँ पर पूछते अपने मन से 1 दिए, 125 को 5 की पावर 3 लिखे, अब इसको इंटू 1 कर सकते कुछ है ना, 1 को 2 पे पावर 0 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। m के रूप में काम कौन किया, 0 किया, n के रूप में काम कौन किया, ठीक है। और एक सबसे बड़ा बात, कोई पूछेगा कि ये अगर टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल के कितने अंक के बाद टर्मिनेट किया, यहाँ तो आप गिन के बोल रहे हैं 1 2 3, क्या डेसिमल के 3 अंकों के बाद क्या कर दिया, ये टर्मिनेट कर दिया, गिन के बोले ना, लेकिन बिना डिवाइड किए बिना गिने आप बोल सकते हैं डेसिमल के कितने अंक बाद टर्मिनेट करेगा। कैसे, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद m और n में जो बड़ा होगा, m बड़ा कि n बड़ा, n बड़ा, n कितना है 3, समझ जाओ कि इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, 3 हो गया, ठीक है। मतलब डेसिमल के कितने अंक बाद ये रुकेगा, कटेगा, डेसिमल के 1 2 3 अंक बाद कट गया ना, इसका मतलब इसमें बिना डिवाइड के चेक कैसे करेंगे, m और n में जो बड़ा होगा, मतलब जो 2 और 5 में जो पावर है उसमें जो पावर बड़ा होगा उतना ही अंक के बाद क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एग्जांपल मैं दूंगा, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट कर लो अभी तो क्या है। ये तो आप बिना डिवाइड किए हुए चेक करना कि कौन डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन नहीं है, और इस पॉइंट में उसका टर्मिनेटर आएगा, समझ जाओ वो टर्मिनेटिंग है, और m और n में जो बड़ा होगा उतना ही अनुपात क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, और m और n जानते हो क्या आएगा हमेशा, वेयर m एंड n आर होल नंबर, जहाँ m और n क्या हो सकता है, होल नंबर, जीरो होल नंबर नहीं है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बेस्ट जो सिखाया हूँ उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, बताओगे तो चेक वेदर, चेक वेदर, चेक करना आपको है द गिवन रैशनल नंबर इज, given rational number is terminating or not, if yes then after how many place of decimal it terminate, अगर टर्मिनेटिंग है डेसिमल के कितने अंक के बाद टर्मिनेट करेगा, ये क्वेश्चन है। अगर टर्मिनेटिंग है डेसिमल के कितने अंक के बाद टर्मिनेट करेगा, ये क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन में पहला मेरा है जो सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, 3 की पावर 2, हमने कहा नीचे में सिर्फ 2 हो तो सही, नीचे में सिर्फ 5 हो तो सही, नीचे में और कुछ उसके अलावा आ गया तो नहीं। और एक बात सबसे बड़ी बात मैं कहा ही नहीं, अगर ऊपर नीचे कट रहा तो काटेंगे पहले उसके बाद सोचेंगे। सीने के नीचे में दिखा 3, क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं तो नहीं पहले वो कटेगा, ये कटने वाला है, काट करके चेक करना उसके बाद, जो बना तो फिर से काटोगे उसके बाद जज करोगे बाबू। का हो गया वो ध्यान दोगे, जिनका नहीं हुआ देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ सिर्फ नीचे में 2 5 मत देखो, 2 5 के अलावा और भी कुछ है, क्या आती है देखो, ये क्या इससे कट रहा है ना, कट रहा है ना, 27 है ये, और नीचे में 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 से कटेगा नहीं, 9 से कितना हम कटेगा, ये 3 बार कट गया, क्या बचा 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, कितने अंक के बाद टर्मिनेट करेगा, yes it is what terminating, it terminating होगा,
डेसिमल के कितने अंक बाद टर्मिनेट करेगा? 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4। इसका मतलब 4 डिजिट के बाद ये क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा, टूट जाएगा। इसमें 17 है, 17 लिखे। 625 का प्राइम फैक्टर निकालो तो फर्स्ट में 625 है, 5 लगाएंगे, 1 25, फिर 5 से 25, फिर 5 से 25, 625 को 5 पावर क्या कहेंगे? 4 कहेंगे ना। अब बताओगे तुम लोग सोच समझ के कि यह टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग बिल्कुल कम है। एम के रूप में काम कौन किया? कुछ नहीं, 1 माने 1 को अपने मन से 2 की पावर 0 कर सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है। यस, टर्मिनेटिंग है। कितना अंक बात करेगा? 4 अंक बात, यानी कि एन के रूप में काम 4 किया ना। एन के रूप में काम कौन किया? और सबसे बड़ी बात, यहाँ तक तो करना आप सीख गए। अब तेरा बिना डिवाइड किए हुए इसको डेसिमल में भी चेंज कीजिए, तो बिना डिवाइड डेसिमल में चेंज कर सिंपल तरीका। तो क्या हम इसको सॉल्व किए 17 बाय कितना आया था? 3 बाय, पहला वाला 3 बाय 2 की पावर 3, 5 के पावर कितना? 4 है ना। 2 और 5 दोनों पावर सेम है क्या? सेम नहीं। पावर हमें सेम करना है। पावर सेम करने का मतलब जिस पर पावर कम है उसको बढ़ाना है। यहाँ पावर 4 है ना, यहाँ पावर 4 कब बनेगा? जब 1 2 से गुना ऊपर करें, नीचे करें। 3 दूनी कितना हो गए? 6, नीचे में बेस सेम तो पावर जुड़ गया। 3 1 4 हो गया, 5 पावर 4 पहले से। बोलो अब यहाँ पर पावर सेम तो बेस गुना होता है, पावर सेम तो बेस गुना होगा। 5 दूनी 10 हो गया, पावर 4 में क्या? 6। इसको 6 बाय कितना कहेंगे? 1 2 3 4। अब इसको लिख सकते हो ना 6 0 0 0। सही है। 1 2 3 4 अंक बातें कि बांटना 1 2 3 4। मतलब ये तरीका हुआ कि आप डेसिमल में चेंज कैसे कीजिएगा। सिंपल तरीका है, देखना है टर्मिनेटिव है कि नहीं। अगर टर्मिनेटिव है तो 2 और 5 में किस पर पावर कम है? कम किस पर था? कम 2 पर ना। 2 की पावर कितना कम है? 1 कम है। इससे 5 की पावर से 1 पावर बढ़ाना पड़ेगा। 2 की पावर 1 से गुना किए, 2 की पावर 1 से भागा दिए। ठीक है, पावर अपने आप क्या बढ़ गया ना। मान लो यहाँ पर अगर 2 की पावर स्क्वायर रहता तो क्या करते? 2 स्क्वायर से गुना, 2 स्क्वायर से भाग करते। मतलब ऊपर आपको हमेशा प्रयास करना यही है कि पावर सेम करना है किसका? 2 और 3 का। उसके लिए जो कम रहे उसी को बड़ा करके भाग करना। ठीक है ना। ठीक है, तो ये अब तक 3 टाइप का क्वेश्चन सिखा दिया मैं आपको। सबसे पहले टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का वो, और दूसरा डेसिमल में कन्वर्ट बिना भाग दिए करते हैं कैसे वो, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था कि बिना डिवाइड किए हुए कैसे जज करोगे गिवन रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं। ठीक है, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन में एक टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है, उसको आप ध्यान रखिएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ zeros in end of a number with prime factorization is 2 square into 5 cube into 3 square into 17। एक बहुत सिंपल ये भी है, समझो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, समझो क्वेश्चन को। एक नंबर है, अभी आपको मैं पूछूंगा, बताइए इस नंबर के अंत में कितना जीरो है लगातार, गिन करो। वैसे आप इसको गुना करके भी बोल सकते हो कितना अंत में जीरो आएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं बताना है। राइट द नंबर ऑफ जीरो इन द एंड ऑफ नंबर। कुछ टाइम फैक्टराइजेशन देता हूं। एक नंबर आपके पास है, नंबर क्या है पता हमें नहीं है, लेकिन जब उसका प्राइम फैक्टर निकाले क्या क्या आया? 2 को 2 आया, 5 3 किस आया,
3 2 पीस आया, 17 मात्र 1 पीस आया। ठीक है, तो गुना करने के बाद इस नंबर के अंत में कितना लगातार जीरो होगा, ये पूछ रहा है। लगातार जीरो कंसेक्यूटिव, फाइंड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव, यहाँ वर्ड छूट गया है। कंसेक्यूटिव मींस क्या होता है, लगातार। जीरो कितना होगा एंड में, लास्ट पीछे में। बहुत सिंपल है। जीरो पढ़ाए थे आपको अगले इसकी पिछली वीडियो में, हम कल भेजे वीडियो। जीरो को कौन बनाता है, आई इक्वल टू, मतलब वीडियो आप लोग कर देखे नहीं करते, देखिए सब नहीं देखोगे प्रॉब्लम पड़ेगा। पर डे का नियम बना लो, जो वीडियो हम भेजते हैं उस वीडियो को देखिए, अपने कॉपी पे नोट भी कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और पॉज करने में नोट करने के बाद जो क्वेश्चन भेजते उसको बनाया भी कीजिए, तो फायदा करेगा। वैसे हम लेक्चर में क्या फायदा कर पढ़ाए तो जीरो बनाता कौन है, 2 और 5 भी करते, यहाँ 2 भी है 5 भी है, ठीक है। 2 और 5 दोनों की पावर सेम है क्या, दोनों पावर सेम है। सेम करने के 5 पावर 3 को हम 5 पावर 2 गुना 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सेम कर दी पावर, बेस में गुना सेम पावर जो कितनी बनता है ना, तो दोनों का बेस गुना हो जाएगा। 10 के पावर कितना हो गया, 4 नहीं 2, पावर सेम तो बेस से गुना होता है और वही रहता है। इसको हम लोग गुना नहीं कर रहे हैं, 5 गुना 3 का स्क्वायर गुना 17 छोड़ दिए, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना 100 होगा, मतलब इसको गुना करने पर नन जीरो आएगा, इसके अंतिम में कितना जीरो आएगा, 100 मीन्स 2 जीरो आएगा। इसका मतलब ये नंबर कितने जीरो से निकलेगा, 2 जीरो से। समझ गया ना, मतलब कि आपको मैं पूछूं फिर अभी बताओ जी, ये नंबर कितने जीरो से इंड करेगा, मैं पूछ दिया आपको इस तरह से कर। तो पहले आपको 2 और 7 को साथ करना है, 2 और 5 को साथ करना ना, 7 11 साइड कर दिए, 2 और 5 को साथ करना है, 2 का पावर 3 5 का पावर 3 5 साइड कर दिए, पावर सेम कर दिए, पावर सेम बेस गुना होगा ना, बेस गुना 10 के पावर कितना बन जाएगा 3, सबको साथ कर लो, 7 11 5 साथ कर लिए, 7 11 5, 10 के पावर 3 का मतलब कितना जीरो, 1003 जीरो। या सिंपल ट्रिक का है आपको, तो 2 और 5 में जिस पर जीरो कम है, हाँ जीरो, 2 और 5 में जीरो कम किस पर है, 2 और 5 में जिसका पावर कम है, पावर कम तो इसका 3 है ना, इसमें 2 और 5 में पावर कम किस पर है, 2 पर है, कितना है वो 2 है। शॉर्ट ट्रिक है वो है। नंबर ऑफ अगर आपको कंसेक्यूटिव जीरो निकालने का रहा तो 2 और 5 में इसका पावर कम हो, उतना जीरो होगा, ठीक है। नोट के सेट में ये भी है।